Good morning, everyone. In the previous video, we studied about the special categories of quadrilateral or the special cases of quadrilateral, in which we studied about parallelogram. ठीक है, तो आज हम पैरेललोग्राम के बारे में ही डिस्कशन करेंगे. पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर के बारे में पढ़े हम लोग इन द प्रीवियस वीडियो, बट इन टुडेज वीडियो जो स्टडी अबाउट पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम क्या है हमारा? पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलैटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है पैरेललोग्राम का. एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें आपका अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल है. जैसे ए बी सी डी एक क्वाड्रिलैटरल बना हुआ है. ठीक है, तो अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी का, और बी सी अगर पैरेलल है ए डी का, ठीक है, ये इसके पैरेलल है. अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो क्या बोलेंगे? इसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे. ठीक है, बस इतना डेफिनेशन, इतना क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहा है तो ये पैरेललोग्राम है. तो अगर पैरेललोग्राम हुआ तब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे. जैसे प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे? पहला, आपको साइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी बताते हैं कि अगर पैरेललोग्राम, अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो साइड्स का क्या रोल होगा? पैरेलल तो दिया हुआ है आपका. पैरेललोग्राम में आपका अपोजिट साइड्स इक्वल होता है. ए बी सी डी की इक्वल होता है और ए डी बी सी की इक्वल होता है. पैरेललोग्राम में आपका अपोजिट साइड्स इक्वल होगा. ये पहला प्रॉपर्टी हुआ, अपोजिट साइड्स इक्वल. ठीक है, फिर आया अपोजिट साइड इक्वल हो गया. फिर डायगोनल का बात करते हैं. ये डायगोनल 1 हुआ, ये दूसरा डायगोनल हुआ. ठीक है, डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं होते. डायगोनल इक्वल नहीं होता है मतलब ए सी और बी डी दोनों बराबर नहीं है, लेकिन ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, कि अगर ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब ए सी जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है. ए सी जो डायगोनल है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और बी डी डायगोनल जो है वो भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है. ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. डायगोनल्स आर नॉट इक्वल but they bisect each other. ठीक है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट दे बाइसेक्ट ईच अदर. मतलब ओ ए और ओ सी बराबर होगा और ओ बी और ओ डी बराबर होगा. डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ए सी बी डी बराबर नहीं है, लेकिन डायगोनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर. ओ ए ओ सी के बराबर होगा, ओ बी ओ डी के बराबर होगा. मतलब ये बी डी जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और ए सी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. तीसरा प्रॉपर्टी अब आता है एंगल के रिलेटेड. अगर एम एन ओ पी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. जैसे एंगल एम एंगल ओ के बराबर है, एंगल एम एंगल ओ के बराबर है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा. एंगल एन एंगल पी के बराबर है. ठीक है, एन और पी बराबर होगा, एम और ओ बराबर होगा. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या हुआ? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, ये सब क्या है? दीज आर अपोजिट एंगल्स. ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होता है, इनको क्या बोलते हैं? जैसे एम और ओ अपोजिट एंगल है, एम और एन क्या हुआ? दे आर एडजेसेंट एंगल. दो एडजेसेंट एंगल का सम, जैसे एंगल एम और एंगल एन का सम 180 डिग्री होगा. एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. एंगल एम एंगल एन 180 डिग्री के बराबर. एंगल एम प्लस एंगल पी
ये भी जोड़ने पे 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। एडजेसेंट एंगल जोड़ने पे कितना आएगा 180 डिग्री, एम पी जोड़ने पे 180 डिग्री, एम एन जोड़ने पे 180 डिग्री, एंगल एन एंगल ओ ये दोनों जोड़ने पे 180 डिग्री, एन ओ जोड़ने पे 180 डिग्री, एंगल पी प्लस एंगल ओ, मतलब एडजेसेंट एंगल्स को जोड़ने पे वैल्यू कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ें, बेसिक डेफिनेशन क्या है पैरेललोग्राम का, क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आपका पैरेलल दिया हुआ रहेगा, ए बी पैरेलल होगा सी डी का और ए डी पैरेलल होगा बी सी का। ये आपका बेसिक डेफिनेशन है पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो इसका अगर कोई फिगर पैरेललोग्राम है तो इसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या हुआ कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जैसे ए बी सी डी की इक्वल होगा, बी सी ए डी की इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल रिलेटेड, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल AC और BD जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं है, लेकिन ये जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। AC क्या कर रहा है, BD को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। AC जो लाइन है BD को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और BD जो लाइन है AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब AC दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और BD जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। OA और OC बराबर होगा और OB और OD बराबर होगा, ठीक है। OA OC के बराबर होगा, ठीक है। ये पहला पार्ट आया, और दूसरा पार्ट क्या आएगा, OB OD के बराबर होगा। अब एंगल्स रिलेटेड क्या है कि ऑपोजिट एंगल्स इसमें बराबर होते हैं। M और O जोड़ने पे 180 डिग्री होगा, P और N जोड़ने पे 180 सॉरी M और O बराबर होगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल, M और O इक्वल होंगे और P और N क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी क्या बताएं, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स सम अप टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। M और N जोड़ने पे 180 डिग्री होगा, NO जोड़ने पे 180 डिग्री होगा, OP जोड़ने पे 180 डिग्री होगा, P और M जोड़ने पे क्या होगा 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो चार प्रॉपर्टीज़ आपको बताएं, ये चार प्रॉपर्टीज़ आपका पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, ठीक है। अ फिगर क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स पैरेलल। So on the basis of this video you can solve self practice 10C। जैसे आप 10C में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आपको वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना है, जैसे A का वैल्यू निकालना है, B का वैल्यू निकालना है। अब इसमें देखिए पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अगर ये 50 हुआ तो x भी 50 होगा, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होता है। ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ठीक है। इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट, ये अगर 2 हुआ तो ये भी 2 होगा, ये अगर 3 हुआ तो ये भी 3 होगा। डायगोनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में काटना, ठीक है। डायगोनल का मतलब, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, दो इक्वल पार्ट में काटना। इसमें देखिए ये 95 है तो C भी 95 होगा, ठीक है। अब बताइए इन दोनों को हम एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो A और 95 जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा, A और 95 जोड़ने पे 180 डिग्री, तो A का वैल्यू कितना है 85 डिग्री। A का वैल्यू 85 डिग्री आया तो B का वैल्यू भी 85 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये दोनों एडजेसेंट एंगल है 2x और x, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, 2x और x जोड़ने पे 180 डिग्री होगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, बाकी आप सारा वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें ये दोनों अपोजिट बराबर होगा, सिमिलरली ये दोनों ही बराबर होगा। आगे भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन दिस रेशियो 4:5। दो एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो क्या दिया हुआ है 4:5। तो अगर रेशियो 4:5 है तो आप एंगल्स को अज्यूम क्या कीजिएगा, लेट द एंगल्स बी 4x एंड 5x, ठीक है। एंगल्स क्या हो जाएगा, अगर एडजेसेंट एंगल जैसे ये पैरेललोग्राम है, दो एडजेसेंट एंगल 4:5 का रेशियो है, तो ये 4x और ये 5x हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पे वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। 9x का वैल्यू कितना है 180 डिग्री आया, x का वैल्यू कितना है 20, एक 4x है तो 4 × 20, ये 5x है 5 × 20, एक आया 80 डिग्री, दूसरा आया 100 डिग्री, ठीक है। दिस वन विल बी 80 डिग्री एंड दिस वन विल बी 100 डिग्री। ये 100 है तो ये भी 100 होगा, ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ठीक है। सारा एंगल आपको निकल गया। टू अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन। अगर ये अपोजिट एंगल्स हैं तो अपोजिट एंगल बराबर होगा, आप सारा एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलर ये भी क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड्स
इस बार साइड के बारे में क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द एडजेसेंट साइड्स आर 7:9। इसको हम ये दोनों एडजेसेंट साइड हुआ तो 7x और 9x अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। पेरीमीटर इज 96। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये 9x है तो ये भी 9x होगा, ये 7x है तो ये भी 7x होगा, अपोजिट साइड तो इक्वल होता है। और पेरीमीटर कितना होता है, दिया हुआ 96 के बराबर। तो 7x प्लस 9x प्लस 7x प्लस 9x, चारों को जोड़ दिए, किसके बराबर हो जाएगा, 96 के बराबर। 14, ये कितना हो गया आपका 16x, 16 और 16 32x, 32x इज इक्वल टू 96। x का वैल्यू कितना है 96/32 दैट इज 3। पहला साइड आया 7 इंटू 3 दैट इज 21 और ये हो जाएगा 9 इंटू 3 दैट इज 27, ठीक है। द सेम बेसिस यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10C। और जो भी आपको डाउट होगा आप ऑनलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा। ओके देन, थैंक यू।